मुबारक हो आपको, आपका पोस्टर मिल गया है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान शहजाद, एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन आज बात कर लेते हैं कि कोरियर सर्विसेज वाले कितना टाइम ले रहे हैं और कितना जो है वो उनको पैसे देने पड़ते हैं आपको अगर कोई चीज़ अपोस्टल करवानी है फ़ॉरेन ऑफिस से। हाल ही में फ़ॉरेन ऑफिस ने जो है वो अपना सिस्टम चेंज किया, टोकन और लाइनें ख़त्म हो गई। अब आपको अगर आपके पर्सनल या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट या अपोस्टल करवाने हैं तो आपको कोरियर सर्विसेज के थ्रू ही वो करवाने पड़ेंगे। अब कोरियर सर्विसेज के पास जब आप जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ क्या मामला चल रहे हैं। हालांकि एक काम जो पहले एक दिन में हो रहा था वो अब दो दो तीन तीन हफ्तों में भी नहीं हो रहा। मेरा वास्ता पड़ा कोरियर सर्विसेज वालों से, एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो हमने अपोस्टल करवाना था, और जब वो हमने अपोस्टल करवाया तो हमारे समझ लें कि आप चौथा तबक रोशन हो गए, क्योंकि अगर आप लाइन और टोकन से तो बाहर आ गए, आपका जो फॉरेन ऑफिस का जो मसला था, धक्के ठुड्डे लाइन और पता नहीं क्या क्या वहाँ मुसीबतें थी, वो ख़त्म तो हो गई, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है और पैसे इतने ज़्यादा लग रहे हैं कि वो क्वेश्चनेबल हो गई हैं चीज़ें दोबारा से, कि अगर आपने सहूलत फराम करनी है, चले आप फ़ीस भी ले रहे हैं ज़्यादा, उसके ऊपर भी लोग शायद बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इतना टाइम लेने की क्या ज़रूरत है, ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा कि एक अपोस्टल करवाने के लिए आपको 3-3 हफ्ते दरकार हैं। वही काम फ़ॉरेन ऑफिस में बैठा शख्स पहले एक दिन में कर रहा था, अब वही जो अमला है वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते ले रहा है, और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, कोई अभी तक कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है कि जी क्यों डिले हो रहा है। बहरहाल इस डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसकी कितनी फ़ीस लगी। इसकी जो फ़ीस लगी थी जनाब वो 3,000 रुपये फ़ॉरेन ऑफिस की फ़ीस थी, और जो इसके ऊपर कोरियर सर्विसेज वालों के चार्जेस थे वो 2500 रुपये थे, यानी कि टोटल इसके ऊपर 5500 रुपये जो है वो खर्च आया। और ये डॉक्यूमेंट मैंने ECS के ज़रिए जो है वो करवाया था कोरियर, और ECS से मैंने करवाया था ये तकरीबन 19 जुलाई को। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं 19 जुलाई का डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे अब मिल रहा है 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त और 19 जुलाई में ठीक ठाक फ़र्क है, 12 दिन ये और 11 दिन वो भी आप लगा लें तो तकरीबन 24 दिन 23-24 दिन बन जाते हैं। तो ये टाइम आप अंदाज़ा लगाएं कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अपोस्टल होने में लगा है, और इसकी फ़ीस भी दी है, आपने इंतज़ार भी किया है, और उसके बावजूद कुछ आपके हाथ में नहीं है कि आप कुछ कर सकें, किसी को कंप्लेन कर सकें कि भाई मुझे जल्दी चाहिए या मुझे ये चीज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जब मैं कोरियर सर्विस गया तो फिर मैंने वहाँ के जो लोग थे उनसे बात की और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की कि मैं ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। उनके मुताबिक ये है कि अगर आपने जनरल अटेस्टेशन करवानी है, कि जिसमें ये जो अपोस्टल वाला जो पेज है जो इसके बैक पे लग जाता है, अपोस्टल का सर्टिफिकेट आप कह लें इसको, ये अगर आपको नहीं दरकार, आपको सिंपल अटेस्टेशन दरकार है, तो फिर आपको 1 से 2 दिन ही दरकार हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाउट करता हूँ कि शायद ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने इस प्रोसेस से जो वो गुजरे हैं तो उनका मुशाहिदा और उनका जो तजुर्बा था वो बिल्कुल इसके बरक्स था। तो बकौल उनके के 1-2 दिन लगेंगे जनरल अटेस्टेशन में, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और अपोस्टल में बकौल उनके तकरीबन 10 से 12 दिन दरकार हैं। लेकिन मेरे अपने केस में ये 23-24 दिन लग गए हैं, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि ये जो आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 10-12 दिन में हो जाएगा, वो मुमकिन है कि ऐसा हो के आएगा। इसके साथ जो एक बहुत ही ख़तरनाक इशू जो है वो सामने आ रहा है, और उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि फ़ॉरेन मिनिस्टर जो इसहाक डार साहब हैं, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ख़ुद, और जो भी उसके मुतल्लिका अफसरान हैं या जो उसके लोग हैं, वो एक्शन लें और उसको इंश्योर करें कि ऐसी कोई चीज़ ना हो। वो कुछ इस किस्म की कंप्लेंट्स आ रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ शहरों से, कि बहुत सारे जो कोरियर सर्विस के सेंटर्स हैं वहाँ पर मौजूद लोग, या वहाँ पर जो लोग किसी और तरह से मतलब इन हैं, वो लोगों से लाख लाख रुपए मांग रहे हैं एक डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाने के लिए। और फिर उसके अंदर सिर्फ ये भी नहीं कह रहे कि हम आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के देंगे, वो कहते हैं कि हम आपका डॉक्यूमेंट विद इन 2-3 डेज 4 डेज 5 डेज जो है वो करवा कर दे देंगे। इसको जो है वो इसहाक डार साहब को और फॉरेन मिनिस्ट्री को बहुत सीरियसली जो है वो देखना चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है उनके हाथ में, ऐसे कौन से कनेक्शन है उनके फॉरेन ऑफिस में, ऐसी कौन सी उनके पास गीदड़ सिंगी है कि जनाब वो लाख रुपए एक शख्स से लेकर और फिर 5 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर जो है उसका डॉक्यूमेंट जो है वो अपोस्टल या वेरीफाई करवा कर
اٹیسٹیشن کروا کر جو ہے اس کو واپس کر رہے ہوں، اور پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہو کوریئر سروسز کے سینٹرز کے اوپر یا اس کے آس پاس کی جگہوں کے اوپر. وہاں لوگ جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے، اور پھر وہیں پر لوگ ان کو ٹکر جاتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کا کام جو ہے وہ اتنے دنوں میں کروا دیں گے. لیکن جو آپ فیس اس کی مثال کے طور پہ 5500 روپے میں نے بھری کوریئر سروس کی بھی اور موفا کی بھی، تو اس کے بدلے میں 1,00,000 روپے اگر آپ سے تقاضا کیا جائے تو یہ کوئی مطلب اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب فارن آفس نے بڑے ڈیزگنیٹڈ سینٹرز جو ہیں وہ بنائے ہیں، جب ان کا بڑا ایک لمیٹڈ سا ایک جو ہے وہ نیٹ ورک ہے، تو اس کو مانیٹر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کو جو فارن منسٹر بھی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، اور جو فارن منسٹری کے آفیشلز ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے، ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو فیس ہے اس سے زیادہ کوئی لے یا تقاضا کرے. دوسری بات یہ کہ جو اس کا ٹائم ہے وہ مقرر کیا جائے اور کلیئرلی کنوے کیا جائے کہ بھائی یہ اتنے دن میں یہ ڈاکیومنٹ آپ کو واپس ملے گا. یہ کوریئر سروس والے لے کے بیٹھے رہے یا کوئی اور لے کے بیٹھا رہے، اب کسی کو کیا پتا ہے کہ ڈاکیومنٹ کتنے دن میں اٹیسٹ ہو کے آیا اور نہیں ہو کے آیا، اور وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں. میں خود آج جب گیا ہوں یہ ڈاکیومنٹ جب میں نے ان سے مانگا، انہوں نے کہا جی وہ نہیں مل رہا، ابھی نہیں ہے، آپ بعد میں نے کہا بھائی اس کو اتنے دن ہو گئے، ڈیٹ دیکھیں، آپ اس کے اوپر یہ ساری چیزیں دیکھیں. پھر انہوں نے دوسرے لڑکے کو بلا کے اور وہ ڈھونڈا اور وہ تلاش کیا اور وہ سارا سرچ ورچ کر کے تو ان کو وہ ڈاکیومنٹ تب ملا. تو اگر مجھے وہ لوٹا دیتے تو میرے لیے تو آج کا دن بھی ضائع ہو جانا تھا، پھر کل کا دن، پرسوں کا دن، شاید بیچ میں آ جاتی چھٹی کوئی اور تو وہ بھی دن ایڈ ہو جاتے. تو یہ فارن آفس کو انشور کرنا ہے، فارن منسٹر کو انشور کرنا ہے کہ ان کی جو منسٹری ہے اس کی جو افیئرز ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں خراب ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ بہت چھوٹے پیمانے پر ابھی انہوں نے شروع کیا ہے سارا کوریئر کا سروس کا جو معاملہ ہے، تو اس کو مانیٹر کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی ہیکٹک جو ہے وہ جاب ہے. اور پھر جو ٹائم کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنا بہت ضروری ہے کہ جو کام ایک دن میں ہو رہا تھا اب اس کو 4 ہفتے یا 3 ہفتے کیوں درکار ہے. میری امید ہے اور میری درخواست ہے فارن منسٹر سے بھی اور فارن منسٹری سے بھی کہ اس معاملے کو پلیز سیریسلی دیکھیں اور لوگوں کے لیے آسانی کا جو ہے وہ کوئی معاملہ پیدا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس حوالے سے کچھ 1-2 چیزیں اور بھی ہیں وہ میں اگلے ولاگ میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.